स्त्रियों के तलघर में फहराते रहते हैं कई मुड़े तुड़े पन्ने, अनलिखे शब्दों की टनकार से गूंजते, बीनते हैं अपनी ही कुचली साधों के कतरे और हौले से सहलाकर कोख में पलते सपने टक जाते हैं आसमान में जिजविसा की चुनौती भरा नक्षत्र बनकर। स्त्रियों की जिजविसा में समाया है सतत हरियाते रहने का राज। उनकी लेखनी में बहता है समय का झरना, तमाम सभ्यताओं संस्कृतियों की रगों में दौड़कर सींचता है जीवन वही। स्त्री लेखन की अनदेखी विवेक की आंख पर हट की गांधारी पट्टी बांधने की लीक। आप देख रहे हैं साहित्य तक। यह कार्यक्रम है बुक कैफे। मैं हूं जयप्रकाश पांडे। कार्यक्रम है एक दिन एक किताबें, और जिस पुस्तक की यह कविता मैंने पढ़ी है उसी पुस्तक पर आज चर्चा करूंगा। यह पुस्तक है स्त्री समय, कहानी का स्त्री समय। कहानी का स्त्री समय रोहिणी अग्रवाल जी की पुस्तक है, आलोचना पुस्तक है। रोहिणी अग्रवाल हिंदी की चर्चित लेखिका हैं। गजब की पढ़ाकू रही हैं। हिंदी साहित्य ही नहीं बल्कि दुनिया भर के साहित्य को पढ़ी हैं। शुरुआत उन्होंने कविताओं, संस्मरणों, कहानियों की दुनिया से की और उसके बाद उनको लगा कि आलोचना के क्षेत्र में भी उतरना चाहिए, और आलोचना में जो कुछ उन्होंने लिखा वह बहुत महत्वपूर्ण हस्ताक्षर के तौर पर आलोचना के क्षेत्र में दर्ज हुआ। खासकर स्त्री रचनाकारों पर उन्होंने एक गहन दृष्टि डाली और हिंदी उपन्यास में कामकाजी महिला 1992 में उनकी यह किताब आई। उसके बाद कृष्णा सोबती पर एक नज़र, कृष्णा सोबती पर, इतिवृत्ति की संरचना और संरूप, समकालीन कथा साहित्य, सरहदें और सरोकार, स्त्री लेखन, स्वप्न और संकल्प, साहित्य की जमीन और स्त्री मन के उच्छ्वास, इस तरह की ढेरों पुस्तकें उन्होंने लिखी। हालांकि उनका कहानी संग्रह घने बरगद तले, आओ माँ हम परी हो जाएं, ये 2 कहानी संग्रह, और कविता लिखती हूँ मन, ये भी प्रकाशित हुआ है। कई संपादित पुस्तकें आ चुकी हैं, ढेर सारे पुरस्कार पा चुकी हैं। लेकिन यह पुस्तक कहानी का स्त्री समय एक अलग तरह की अनूठी कृति है आलोचना की, जिसमें वो लगभग 100 साल से अधिक समय, मैं कहूँगा कि वो शुरू करती हैं शिवरानी देवी से, और इस समय वर्तमान में जो समकालीन स्त्रियां लिख रही हैं उनके लेखन की विषय वस्तु क्या है, उनकी कहानियों का फलक क्या है, कथा विन्यास क्या है, उनके पास भाषा किस तरह की है, किस तरह की के मर्म, पीड़ा और संवेदना से वो गुजर रही हैं, इन सब की बात कर रही हैं। और शुरुआत से पहले ही उन्होंने साहित्य की स्त्री दृष्टि अध्याय में अपनी बात उन्होंने विस्तार से कहने की कोशिश की है कि जो कबीर और तुलसी की स्त्री विरोधी उक्तियां हैं, या प्रेमचंद की जो आधुनिक और चेतन संपन्न स्त्री है, या जो वैश्विक वैचारिक अवधारणा है भारतीय साहित्य को लेकर दुनिया के साहित्य जगत में, उसकी पुनर्व्याख्या करने की ज़रूरत है, या उस पर एक अलग दृष्टि डालने की ज़रूरत है। इसीलिए उन्होंने साहित्य की स्त्री दृष्टि को जो 4 प्रवृत्तियां प्रभावी होती हैं, इसकी बात वो पहले ही भूमिका में करके ये बताने की कोशिश करती हैं कि इस कृति की आवश्यकता क्या है। उनका कहना है कि ये जो स्त्री साहित्य की पुनर्व्याख्या पूरी दृष्टि से विश्लेषित की गई है, उसको देखने की, करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो पुरुष दृष्टि से जो साहित्य रचा गया है उसके पुनर्पाठ की ज़रूरत है। स्त्री रचनाकार स्वयं और साहित्य सृजन के जरिए जो अपनी मनोकांक्षाओं की अभिव्यक्ति करती हैं उन पर नज़र डालने की ज़रूरत है, और तमाम लैंगिक पूर्वाग्रहों से उपराम हो एक समग्र मनुष्य समाज की जो निर्मित का स्वप्न है वह इस पर आती है। इस पुस्तक की भूमिका में विस्तार से उस दृष्टि को रखती हैं जो दृष्टि हमारे सामने स्त्री लेखन को एक व्यापक फलक देता है, एक व्यापक विस्तार देता है, एक व्यापक दृष्टि देता है, और यह भी बताता है कि कहानी का स्त्री समय क्यों जरूरी है आपके लिए। मैं उन अध्यायों की बात कर दूं जिन अध्यायों को और जिन लेखिकाओं को इस पुस्तक में रोहिणी अग्रवाल ने रखा है। वो शिवरानी देवी की बात करती हैं। शिवरानी देवी का नाम आप समझ सकते हैं कौन थी।
इसके लिए आप इस किताब को पढ़ें। प्रेमचंद जी से उनका क्या संबंध था या उनको बनने में उनकी क्या है, वो स्त्री चेतना की प्रखर टंकार ये उन्होंने लिखा है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी पर आती हैं। स्त्री पुरुष संबंध के महीन तंतुओं की जांच जिस तरह से उनकी रचनाएं करती हैं। कृष्णा सोबती किस तरह से घेरों से निकलने की कोशिश करती हैं अपनी नायिकाओं के माध्यम से, अपनी कृतियों के माध्यम से, उसका उल्लेख करती हैं। मन्नू भंडारी का जो नायक खलनायक निर्धारण के बीच जो रचनात्मक ऊर्जा का जो क्षय है उसको अलग तरीके से देखने की कोशिश करती हैं। उषा प्रेमबदा की जो आत्मपरकता की उलझी सरणियों का मोहक संजाल है, इस अध्याय में वो उषा प्रेमबदा के लेखन को आंकती हैं। ये पहला खंड है जिसका विरासत के रूप में उन्होंने इन 5 रचनाकारों को रखा है। शिवरानी देवी, सुभद्रा कुमारी चौहान, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी और उषा प्रेमबदा। सदी के आर पार जो दूसरा खंड है, इसमें वो मृदुला गर्ग, उनकी जो अर्थ व्यंजक ध्वनियाँ और संवेदना का जो उनका वितान है उस पर नज़र डालती हैं। ममता कालिया का मनुस्मृति की अग्नि शिखाओं की पैरवी जो नहीं करती हैं, ममता कालिया के लेखन पर नज़र डालती हैं। मंजू बगल की व्रत कथा की जड़ता में उद्बोधन का निस्सीम विस्तार उन्होंने लिखा है। मंजुल भगत, सुधा अरोड़ा की लेखन की क्या स्थिति है, उसमें किस तरह से लोकतांत्रिक चेतना या स्पेस का संबंधों में जो अभाव है उनकी बात है। रमणिका गुप्ता का जो रचना कर्म है उसमें जो स्त्री विमर्श और मैत्रेयी गुप्ता राजनीति के मंच पर स्त्री सशक्तिकरण का किस तरह से ठसका लेकर उपस्थित होती हैं उस पर दृष्टि डालती हैं। तीसरे खंड में सारा समकाल में वो अलका सरावगी, अल्पना मिश्र, किरण सिंह और प्रज्ञा इनकी बातें करती हैं। किरण सिंह समय के सीने पर किस तरह से इबारत लिखना आसान नहीं है, या अलका सरावगी का भविष्य को गढ़ने की जो गहन चिंता है, फैंटेसी केवल नहीं है उनके यहाँ, उसकी बात करती हैं। और चौथा खंड अंत में जो है अस्मिता की तलाश और अच्छी कहानी की पहचान में वो सीनी वाली शर्मा से लेके प्रज्ञा से लेके तमाम नए रचनाकारों को, उन रचनाकारों की बात करती हैं जिनके बारे में अमूमन हम बातचीत नहीं करते हैं या नहीं करना चाहते हैं। यह पुस्तक स्त्री लेखन को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण पुस्तक है रोहिणी अग्रवाल जी की। इसका प्रकाशन वाणी प्रकाशन ने किया है। हार्ड बाउंड संस्करण है और हार्ड बाउंड संस्करण का मूल्य जो है वह वाणी प्रकाशन से प्रकाशित इस कृति का 600 रुपये है। इस पुस्तक को पेपरबैक संस्करण में भी आना चाहिए क्योंकि पृष्ठ संख्या केवल 264 है। महत्वपूर्ण कृति है, हिंदी के छात्रों के लिए उपयोगी है, स्नातकोत्तर के शोध के छात्रों के लिए। तो इस पुस्तक को आप खरीद कर पढ़ सकते हैं। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूँगा। साहित्य तक देखते रहें, किताबें खरीदते रहें। धन्यवाद।